बड़ी सफलता हाथ लगी। इंटरनेशनल ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग साइट का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि 22 बैंकों के खाते में 350 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया है। पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। डी कंपनी से बताया जा रहा है साइट का कनेक्शन, और ऐसे में डी कंपनी से इसका ताल्लुक भी सामने आया है। जो कनेक्शन है वो निकलकर सामने आया। हालांकि नोएडा पुलिस को इस दरमियान बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो इंटरनेशनल ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग साइट का यहाँ पर खुलासा हुआ है और नोएडा पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि 350 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन भी सामने आया है। हालांकि 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन तमाम लोगों का डी कंपनी से ताल्लुक भी है और इस साइट का कनेक्शन भी है डी कंपनी से। लेकिन इसके पीछे लगातार जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। अभी तक तस्वीरें स्पष्ट नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 22 बैंक खातों से 350 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया है। तो आपको बता दें कि डी कंपनी से इसका ताल्लुक बताया जा रहा है और आपको ये भी बताते चले कि 22 बैंक खातों से 350 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है और इसके साथ ही 16 लोगों को दुबई से किया जा रहा था ऑपरेट। और ऐसे में जिस तरीके से दुबई से भी इसका कनेक्शन जो है वो निकलकर सामने आया है, डी कंपनी से भी इसका ताल्लुक निकलकर सामने आया है। 22 बैंकों के खाते में 350 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। अपने आप में ये राशि भी बड़ी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात की जा रही है। हालांकि जो मास्टरमाइंड है वो बताया जा रहा है कि दुबई में रहता है और ऐसे में मास्टरमाइंड दुबई में बैठा हुआ है और इस पूरे खेल को, इस पूरे नेटवर्क को चलाया जा रहा है। 16 की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी आगे कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो इंटरनेशनल ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग साइट का यह बड़ा खुलासा। सहयोगी रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, जिस तरीके से साइट का खुलासा हुआ है, नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खास बात यह भी है कि इसका कनेक्शन डी कंपनी से बताया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बड़ी कामयाबी मिली है नोएडा पुलिस को। जिस तरीके से ऑनलाइन सट्टा था वो खेला जा रहा था और 350 करोड़ का ट्रांजैक्शन है वो नोएडा पुलिस को मिला है। साथ ही 16 करोड़ रुपए 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि जो महादेव ऐप था उसके माध्यम से इस सट्टे को खेला जा रहा था इंटरनेशनल लेवल पर, और जो इस गिरोह का मुख्य सरगना है वो दुबई में बैठा हुआ है। पुलिस का मानना है कि हम दुबई पुलिस से भी संपर्क कर रहे हैं और साथ ही एक बड़ी कामयाबी है वो नोएडा पुलिस को मिली है। अभी भी पुलिस है वो छानबीन की जा रही है आखिर कौन लोग इसमें और कितने लोग इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जिस तरीके से अभी कल परसों भी एक बड़ा खुलासा हुआ था, वहां भी ऑनलाइन गेमिंग का खेल चल रहा था, करोड़ रुपए का खेल है वो खेला जा रहा था। ऐसे में आज नोएडा पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और पकड़े गए जो युवक हैं उनसे पूछताछ जारी की। आखिर किसके माध्यम से इतना जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़ा खेल है सट्टे का वो खेला जा रहा था। कहने की है कि नोएडा में जो कंपनी थी उसके अंदर इस कारोबार को खेला जा रहा था। 16 लोगों को गिरफ्तार किया बिल्कुल रजत, और ऐसे में दुबई में मास्टरमाइंड बैठा हुआ है। दुबई से इस गैंग को चलाया जा रहा था, तमाम वेबसाइट को चलाया जा रहा था। लेकिन अब तक जो गिरफ्तारियां हुई है, क्या पूछताछ में कुछ अहम खुलासे हो पाए हैं? आपके सूत्र क्या बता रहे रजत? देखिए, जो कनेक्शन है वो डी साइट कंपनी से है। पुलिस का मानना है कि जो 16 लोग पकड़े गए हैं वो उन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं और साथ ही इस गिरोह का जो मुख्य आरोपी है वो दुबई में बैठे बैठे उस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था। पुलिस अभी भी कहें तो जो 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही अभी कुछ ही समय बाद नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसमें पूरे मामले को खुलासा करेगी। लेकिन जो मुख्य आरोपी है अभी उसे पुलिस की गिरफ्त से फरार है, उसकी तलाश है वो नोएडा पुलिस कर रही है। दुबई पुलिस से संपर्क की जा रही है, एजेंसी से संपर्क की जा रही है, जिससे जो गिरोह का मुख्य सरगना है वो गिरफ्त में आ सके। लगभग 350 करोड़ का ट्रांजैक्शन होना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल होता है। ऑनलाइन इंटरनेशनल गेमिंग का जो खेल है वो नोएडा में बैठे बैठे ये लोग हैं दुबई से अटैचमेंट से वहां से इस पूरे गेम को खेला जा रहा था। पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बिल्कुल रजत, और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हम सभी को है। रजत, आप भी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से डी कंपनी से उसका ताल्लुक निकला हुआ है, इंटरनेशनल ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग साइट का भांडाफोड़ हुआ है। हालांकि नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अभी भी आगे जाकर कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। हाल फिलहाल में 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 350 करोड़ से ज्यादा का
ट्रांजैक्शन भी निकलकर सामने आया। खास बात यह भी है कि तमाम जो 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है ये ऑपरेट दुबई से हो रहा था, यानी कि जो मेन मास्टरमाइंड है वो दुबई में इस वक्त बैठा हुआ है और डी कंपनी से इसका ताल्लुक बताया जा रहा है। साइट का कनेक्शन जो है वो डी कंपनी से है। डी कंपनी के पीछे की कहानी क्या है अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है, इसको लेकर भी तहकीकात लगातार की जा रही है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है नोएडा पुलिस और उसके बाद जो है इस पूरे मामले को लेकर तस्वीरें जो है स्पष्ट हो पाएगी। आपको बता दें कि 22 बैंकों से ट्रांजैक्शन की खबरें निकलकर सामने आई है। 350 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया है, 16 की गिरफ्तारी हुई है और आपको ये भी बताते चले कि आने वाले समय में और भी कई लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती है। तो इंटरनेशनल ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग साइट का खुलासा, नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जिसमें 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनके तार जो है कहां जुड़े हुए, क्या सिर्फ दुबई तक ही सीमित हैं या फिर दुबई से भी बाहर इनके तार दूसरे कंट्री से भी जुड़े हुए, इसको लेकर भी तहकीकात की जा रही है।